नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का जो 29 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे CBT 2 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का रिविज़न करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका उत्तर है 2 होता है। और इसके अलावा चलिए जानते हैं पीएच वैल्यू क्या होता है। तो पीएच क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जानते हैं चलिए किस किस चीज़ में कितना इसका पीएच वैल्यू होता है। तो चलिए जानते हैं शराब का होता है पीएच मान 2.8 होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से 2 के बीच होता है। उसके बाद मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके अलावा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका पीएच मान 10.5 होता है। तो इतने सारे पीएच वैल्यू को रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्कनेसिया से संबंधित है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर संघ कहा जाता है और ब्रायोफाइटा जो होता है सबसे सरल स्थलीय समूह है। नेक्स्ट है पाइथन क्या है। तो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। और यानी कि अपसारी लेंस का मतलब हो गया यहाँ पर अवतल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेल कोर एक प्रकार है किसका, तो प्रोसेसर है। यानी कि पूछा जा रहा है कि इंटेल कोर i9 क्या है, तो एक प्रकार का प्रोसेसर है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका उत्तर है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा चलिए जानते हैं अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आगे बाबरनामा जो कि बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा है पादशाहनामा जो कि अहमद हमीद लाहौरी के द्वारा इसको लिखा गया और शाहजहांनामा जो कि इनायत खां के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है। इसका स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से रामगंगा नदी निकलती है और इसी के नाम पर अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका उत्तर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। चलिए जानते हैं जीएसटी के बारे में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया और भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है और 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल लाया गया था। तो इतना ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। नेक्स्ट है आगे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो गया ब्राज़ील। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश की बात करें तो अल्जीरिया हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़ा देश की बात करें तो चीन। यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में है। इसके अलावा याद रखिएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय लखनऊ में ही है। आगे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। तो इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है। इसरो की मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष के शिवन है। नेक्स्ट भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है। तो अटल सुरंग है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर है जो लेह और मनाली के बीच स्थित है। और भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH44 है। इसका जो कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
आगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस में है। इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। और भारत में यूनेस्को साइटों की संख्या की बात करें 40 वर्तमान में है। 40वां नंबर को हाल ही में धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है इसको शामिल किया गया था। तो इतना ज़रूर आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। आगे है कि समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कक्षा कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो याद रखिएगा प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए ये योजना है। आगे बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। और जानते हैं विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होगा। इसके अलावा सभी विटामिन को हम रिवाइज करते हैं। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का होता है थायमिन, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 का होता है नियासिन, विटामिन B5 का होता है पेंथोनिक अम्ल, विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन S का होता है बायोटीन, विटामिन B7 या BHC को कहा जाता है, और विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। इसके अलावा विटामिन C है, इसका हो जाएगा रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D का होगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का हो जाएगा टेकोफेरॉल। इतना आप लोग ज़रूर याद रखते हुए चलिएगा। आगे लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति का काम है, जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। और लोकसभा की बात करते हैं तो इसका जो गठन है अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जबकि संसद तो 79 में संसद का गठन संबंधी प्रावधान है। और अब तक संयुक्त बैठक 3 बार किया जा चुका है। पहली बार हुआ था 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम के लिए, उसके बाद दूसरा बार हुआ था 1978 ईस्वी में बैंकिंग सेक्टर के लिए, और तीसरी बार हुआ था 2002 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा आतंकवाद विरोधी कानून के लिए हुआ था। तो अब तक संयुक्त बैठक 3 बार किया जा चुका है 1961, 1978 और 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका याद रखिएगा 25 है। और नवीनतम पूछा जाए तो कहाँ की है, तो अमरावती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। आगे जातक कथाएं किससे संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, तो इससे संबंधित है। आगे कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित कावेरी जल विवाद है। और नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत आता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कहाँ की थी, इसका उत्तर हो जाएगा बेलगांव, जो कि 1924 में महात्मा गांधी पूरे कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार ही किए हैं। और चलिए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और पहला अध्यक्षता बेमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयदेव के द्वारा लिखा गया है। आगे भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। और पहली बार मुसलमानों को वोट देने का अधिकार, तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत ही पहली बार बहस पर चर्चा करने का जो अधिकार दिया गया, तो 1909 के रिफॉर्म के द्वारा ही दिया गया था। आगे कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य था, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपेट क्रिप्स। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।